हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी। और कल हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पीसीजी के बारे में। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और ये पीसीजी को हम कैसे बनाएंगे हमारे खुद के प्रोजेक्ट में हम एक एक करके हम उसको सीखेंगे। सो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर आपने देखा नहीं होगा तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके वो पहला पार्ट देख लो ताकि आपका लिंक लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनरियल इंजन में, और यही फ्यूचर है पूरा जो फॉरेस्ट और ये जो उसका पॉपुलेशन है ना उसके ऊपर ये बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी है। इसके लिए हम वो उसको अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। सो पीसीजी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी पार्ट्स हो या कोई भी पीसेस हो, ओके, तो उसको उसको एक साथ लगा के जो भी हम समझो एक स्प्लाइन है, शेप है बनाएंगे और सारा जो चीज़ होगा, ओके, तो वो पूरा क्या बोलते हैं एक ऑटोमेटेड होगा जिसमें अपने को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा पूरा मल्टीप्लाई करने में उसको, ओके, पूरा फॉरेस्ट को स्प्रेड करने के लिए या जो भी है। ओके, तो आपने सोचा हो कि इतना सारा बनाने के लिए एक एक करके बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ ऑटोमेट होगा, राइट। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसको समझ के लेंगे। इसका एक प्लगइन आता है, वो अपने को ऑन करना पड़ता है। सो आई गो टू एडिट, मैं यहाँ पे प्लगइन में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन फ्रेमवर्क, ये ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, राइट। अभी हम उसी के अंदर है, वो सीन के अंदर है, इसके लिए ये ऑलरेडी ऑन है। जब भी आप नया सीन चालू करोगे तो वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी वो तो पहले से ही ऑन है, राइट। ओके, तो यहाँ से मैं जाता हूँ कंटेंट ड्रॉअर में। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे भी पीसीजी है, देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं पीसीजी ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर हम जाएंगे असेट्स में। असेट्स के अंदर जाएंगे पीसी असेंबलीज़ में, पीसीजी असेंबलीज़ में, और यहाँ पे देखो इतने सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से हम जाएंगे स्मॉल असेंबली में। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अगर डबल क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे पूरे असेट्स हैं, पीसेस हैं उसमें। ठीक है, और ये इसको अगर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे करेंगे अनलिट। ठीक है, तो ये जो स्मॉल असेंबली है, ठीक है, तो ये स्मॉल असेंबली ऐसे एक एक करके बनाया हुआ है, ये देखो। ठीक है ना, यहाँ पे एक एक चीज़ करके ऐसे बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी उन्होंने जो भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसका यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने कैसे किया है। सो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। लेवल्स, पीसीजी लेवल्स, और ये रहा पीसीजी क्लोज रेंज। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे पीसीजी, देखो यहाँ पे, सो हर कोई चीज़ यहाँ पे एकदम अलग से उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं करेंगे, डिच नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको पहले मैं लेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये खींच लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ब्लूप्रिंट, पीसीजी लार्ज असेंबली, और लार्ज असेंबली में यहाँ पे देखो सब एडजस्टमेंट है, एनेबल क्लिफ,
ये देखो यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, ये देखो मैं क्लिप ऑन ऑफ कर दिया तो देखो ये क्लिप, राइट। यहाँ पे एनेबल लैंड स्लाइड भी किधर है वो, हाँ यहाँ पे है। एनी ठीक है, एनेबल फॉलन ट्री, तो ये देखो ये यहाँ का है, राइट। तो जादू इसमें है, बताता हूँ। ओके, सो अब मैं इसको अगर ऐसे मूव कर दूँ, दिख रहा है ये खुद एडजस्ट कर रहा है, मैं अंडू कर रहा हूँ। देखो अभी वापस देखो, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है, देखो मैं अभी इसको क्लोज लेके जा रहा हूँ, अभी ये क्यों निकल गया, क्योंकि उसको जगह नहीं है वहाँ पे स्टोर मतलब रहने की। ओके, सो अगर मैं यहाँ से अगर ऐसे मूव कर दूँ, देखो यहाँ पे उसने फिल कर लिया। अगर समझो मैंने ऐसे कर देते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये पडल बढ़ते जा रहा है। अगर नॉर्मल तरीका होता, नॉर्मल कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में अगर हम किसी भी इसमें अगर मूव करते हैं तो वो बढ़ता है क्या एरिया, नहीं बढ़ेगा, एट एनी कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। ओके, तो मेरा ये कहना है कि अभी ये एकदम स्मार्ट तरीका है कि काम करने का, कि लेट्स से अगर मैं समझो एनवायरनमेंट अगर मैं ऐसे मूव कर दिया तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, मतलब लिटरली आई कैन क्रिएट एनी सरफेस, ठीक है ना, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है वो, मतलब मेरे कंट्रोल में इन द सेंस मेरे कंट्रोल में है, बट वो मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो अपना जो TDS वर्क था वो कितना कम हो गया। तो मैं लेट्स से मैं अगर मैंने वापस ऐसे लाया तो देखो ये एडजस्ट हो गया, मैंने यहाँ से ऐसे करके लाया, ये देखो ऐसे एडजस्ट हो गया, राइट। तो हम यही जादू जो है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी PCG में, राइट। वैसे देखा जाए तो अनरियल इंजन में एक एक चीज़ों को लाके उसको फिर एक एनवायरनमेंट बनाना ये कोई अभी बड़ी बात है नहीं, मतलब अभी चलो इट्स अ हाई टाइम, मतलब अभी हमने इतने वीडियोस भी देखे हैं और भी वीडियोस हैं, बट ये जो चीज़ है ना PCG, ये आपका प्रोसीजरल कंटेंट क्रिएशन में ये एक ब्रेक थ्रू है। ओके, पता नहीं इसका ज़्यादा यूज़ लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है ना। अभी आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि जो मैंने आपको सोच शो किया ऐसे इसमें, तो आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने यहाँ से बढ़ाया, देखो यहाँ पे खुद का सरफेस वो खुद ही सोच के समझ के वो बढ़ा रहा है, जैसे भी है, ठीक है। मैं आऊँगा उस चीज़ पे, जैसे कि मुझे पडल यहाँ पे चाहिए तो उसका भी तरीका है करने का, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ पे पडल है ना तो वो पडल बढ़ाते रहेगा, यहाँ पे पडल नहीं है, यहाँ पे ड्राई एरिया है तो वो ड्राई एरिया बढ़ाएगा। बट ये जो मिक्स और मैच करने का जो तरीका है, ठीक है, रैंडमनेस है, वो मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर में इतना स्मार्टली होते नहीं देखा। ओके, सो लेट्स से देखो यहाँ पे मैं लिटरली किसको मूव कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरा सरफेस नीचे दिख रहा है, बट जैसे मैं माउस छोड़ रहा हूँ इट क्रिएट्स एन परफेक्ट सरफेस, राइट। ओके, चलो, सो अभी हम यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे PCG डेमो डिच BP पे। ओके, तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, और ये एक बीच में का पार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये इन बीच में इसका पार्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे और ऊपर कर दूँ क्या, यहाँ पे सब सारी चीज़ें हमको पैरामीटर्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है क्लटर डेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लटर नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से 0 कर दूँ तो जो भी क्लटर्ड है वो यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा नीचे जाते हैं फिर फ़र्क देखते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे मैं दिख रहा है क्या क्या जनरेट हो गया, क्लटर, राइट। ये नहीं चाहिए, मैंने ज़ीरो कर दिया। ओके, और लेट्स से फ्लावर डेंसिटी, इतना या फ़र्क नहीं दिखेगा यहाँ पे। रॉक सीड, ठीक है ना, देखो यहाँ से ऐसा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट। ग्लोबल रॉक स्केल, अगर समझो इसको 0.2 कर दें तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो गया, देखो कितना बड़ा हो गया। ओके, ये 0.8 करेंगे। ओके, ये ऐसे ही बनता। ट्री का सीड मतलब डिफ्रेंशिएटर, ये से इसको कुछ तो ऐसे कर दिया तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ट्री का जो अलग स्टाइल है वो अपने को दिख रहा है। थोड़ा सा वेरिएशन आ गया उसमें। ट्री का डेंसिटी कितना चाहिए, लेट्स से 3। ग्लोबल ट्री स्केल, पूरी तरह से देखो ना, एकदम एनवायरनमेंट बदल जाता है। से 0.5, ओके, और यहाँ पे है बॉक्सीड -170 को -50 कर देंगे। ओके, सो लेट्स से -170। यहाँ से भी हम उसको वेरिएशन दे सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ से तो कर ही सकते हैं, बट यहाँ से भी हो सकता है, राइट। चलो, तो बहुत हो गया अभी। जो है सेट्स के ऊपर अभी उसको एडिट करना। अभी आपको तो आइडिया आ गया कि मैं क्या क्लिक करके उसको क्या क्या नीचे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और कैसे उसको पैरामीटर्स है क्या है, अभी उतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम एकदम प्लेन लेंगे, ठीक है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से लेकर हम अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाते जाएंगे, ठीक है। उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे, उसमें जो भी प्रोसीजर्स रहेगा, मैं सामने सामने आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक से देखिए, और अगर आपको पता नहीं चला तो वापस थोड़ा सा पीछे जाके वापस प्ले कीजिए, क्योंकि इसमें अगर एक प्रोसेस अगर अपना गलती से इधर उधर हो गया तो आगे का आपको समझेगा नहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे करके प्रॉपर देखिए और पॉज करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये आपको बराबर आएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसा है, जब तक आप सामने उसको वीडियो चला के उसको सामने आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। इसको मैं पहला रीसेट कर लेता हूँ, स्टार्ट करके न्यू लेवल करता हूँ। ओके ओके, मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू लेवल, और यहाँ से लेंगे बेसिक और कर देंगे यहाँ से क्रिएट। तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी अपने पास कुछ नहीं है। ओके, क्लाउड्स है,
और सन है, स्काई है, ठीक है ना। और ये क्या, फ्लोर है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, तो लैंडस्केप आ गया। याद रखना, अगर आपको पीसीजी का ये एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पैक का एनवायरनमेंट यूज़ करना है तो आपको लैंडस्केप से ही शुरू करना होगा, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोर पे वो आता नहीं है। याद रखिए, आपको लैंडस्केप से ही शुरू करना होगा। इसका जो मटेरियल है, यहाँ से मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूँ और ये जो सारे आपको मटेरियल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी उसके साथ में आए हुए हैं। जो क्या बोलते हैं उसका, जो इलेक्ट्रिक ड्रीम है उसका, उसके साथ में जो मटेरियल आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं लैंडस्केप मटेरियल है वो यहाँ से असाइन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। ओके, कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। यहाँ से आते हैं सिलेक्शन मोड में, बाहर आता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही दिख रहा है क्या, क्या कुछ स्टाइलिंग वाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो, तो अभी हम जाएंगे कंटेंट ड्रॉवर में और हमको लेना है ग्राफ्स, राइट। ओके, यहाँ से टू PCG और यहाँ पे है ग्राफ और यहाँ पे है फॉरेस्ट, ठीक है। अभी इसमें से हमको फॉरेस्ट लेना है। ओके, तो ये रहा फॉरेस्ट, यहाँ से ड्रैग करना है और ये थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, बड़ा लैंडस्केप है ना, ठीक है। ये तो सब सही है क्या, एक बार देख लेंगे जो भी हम ला रहे हैं। अरे ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, देखेंगे करके। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनरेट। ओके, हाँ, ये प्लस सेटिंग में यहाँ से हम करेंगे कुछ 500, है ना। सो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं 800, एक ही लाइन में देखो बढ़ गया ना, एक ही लाइन में बढ़ रहा है वो। लेट्स से यहाँ से मैंने कर दिया 50। ओके, ये देखो पूरा एक साथ में एक लाइन में चाहिए, तो अपने को कैसे एक लाइन में आ गया, बाउंड्री बना दिया। यहाँ से अगर मैंने कर दिया 1000, डेढ़ हजार, बाहर जाएगा क्या, ओ ग्रेट, समझ गए, वो बाहर नहीं जा रहा है, वो लैंडस्केप पे आएगा ना, बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ ग्रेट, अच्छा ऑप्शन है। मतलब कोई भी एकदम डायरेक्टली आप ये डाल दो, वैल्यू डाल दो। और यहाँ से अगर ऐसा करेंगे क्लीन अप, तो देखो पूरा क्लीन अप हो जाएगा, क्लीन अप और जनरेट, है ना। कितना बढ़िया ऑप्शन है कि तो ये भी हम उसको, है ना, ये भी हम कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे, है ना, और सेट करके फिर उसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते रहेंगे, तो कैसा टाइम मिल जाएगा अपना, राइट। सो लेट्स से ब्रश को कर देंगे यहाँ से, इसको भी हो गया ना, पूरा भर गया, देखो। सो
2000 2000 बाय 2000 ठीक है ना, नहीं कर देंगे ना, चलो ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे जो मिल रहा है ना, यहाँ पे अपने को जो वेरिएशन मिल रहा है ना, वो उसको हम चेंज करेंगे, राइट। ज़बरदस्त आया यार ट्राई ट्रीज वगैरह, मतलब जो हमने वहाँ पे देखा था उससे अलग आया है। मतलब ऐसा नहीं कि वही चीज़ हम देख रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ अ डिफरेंट शेड। ऐसा नहीं कि वही चीज़ हमने कॉपी की तो वही वही के वही हम बना रहे हैं, इट मे बी समथिंग एल्स। और मे बी वी विल एडजस्ट अ सन, कंट्रोल एल, कुछ ऐसा। ठीक है ठीक है, चलो अभी क्या करता हूँ, इसको अपने को यहाँ से 0 0 कर देंगे, लोकेशन को 0 0 रीसेट कर देंगे यहाँ से। तो कुछ ऐसा अपने को ये दिखेगा, क्यों मालूम है क्या, ये एक्चुअली खाली फॉरेस्ट है। अगर आप ठीक से नोट करोगे ना, तो ये हमने खाली फॉरेस्ट ही लिया है खाली। इसमें अपने को कुछ है नहीं ऐसा पैरामीटर्स वगैरह, बस तो बहुत ही कम हो गया ना। अगर समझो मैंने यहाँ पे ऐसा कार रख दिया, ठीक है ना ऐसा, और कार का ब्रांडिंग करने के लिए हमने ऐसा कार रख दिया और उसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, क्या बनेगा मालूम है क्या, सुपर बनेगा। मतलब किसी भी एनवायरनमेंट को हम टफ दे सकेंगे, किधर भी ऐसा बाहर शूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम जो आरी वाला कैमरा हो जाता है, जो शूट के लिए इस्तेमाल करते हैं, 65 mm का जो लेंस होता है, उसी से हम मस्त शूट कर पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे मन में, एक बार ये एनवायरनमेंट बना लेंगे, फिर इसमें हम कार लाएंगे, और कार को हम क्या करेंगे, उसका रील शूट करेंगे, ऐसा शूट करेंगे कि एकदम रियल है वो, बाहर के एनवायरनमेंट में हमने उसको शूट किया है ना। एक्चुअली ये आइडिया मुझे अब भी आया, मैं जस्ट बना रहा हूँ ना, अभी आया लिटरली। मैंने सोचा नहीं था मैं कार लाऊंगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड देखकर ना मुझे ये फिक्स हो गया कि यार अगर हमने यहाँ पे कुछ SUV वगैरह काइंड ऑफ ऐसे कोई कार रखी है ना, वो जो क्या बोलते हैं, वो कौन सा एडिशन होता है ग्रीन कलर का, कैमियो एडिशन, टाटा सफारी का कैमियो एडिशन वगैरह जो है ना, ऐसा कुछ तो हाँ, सो कर सकते हैं। चलो आप बता दो कि अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर चलो मैंने घर लग दिया पहाड़ के नीचे वगैरह घर, सब वो सब ठीक है, बट इसके अलावा आप क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट डाल के पक्का बताना। डाउन द लाइन कभी अगर लगा तो हम वही कमेंट निकाल कर एक पक्का वीडियो बना लेंगे, बट इट शुड बी क्रिएटिव, ओके। और हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सेटिंग कहाँ पे दिख रहा है क्या, सेटिंग ऐसा भी कर सकते हैं, CTT, मैं किसको सिलेक्ट करके मैं किसका सेटिंग ढूंढ रहा था, अभी मैंने नीचे का ग्राउंड सेलेक्ट किया है ना, सेटिंग पे ऐसा क्यों हो रहा है, फॉरेस्ट है, PCG वर्ल्ड, ओके ठीक है ना। अभी हम नीचे जाएंगे, क्या बात है, ओके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉरेस्ट PCG फॉरेस्ट डेमो, यहाँ पे PCG कंपोनेंट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, और यहाँ पे देखो सीड, लेट्स से 5 हो गया चेंज, ओके लेट्स से 15, क्या बात है, कितना डिफरेंस आ रहा है।
और यहाँ पे हमने रीसेट कर दिया है ना। ओह, समझा कैसे उन्होंने सेटिंग करके रखा है अंदर से 45। तो जो अपना एरिया रहेगा वो चेंज हो जाता है, हम किसी दूसरे एरिया में रहता है, टेलीपोर्ट हो जाते हैं, पूरा अपना एनवायरनमेंट चेंज। एनी हाउ, चलो तो इतना तो आपको समझा किसमें क्या क्या है। तो अभी क्या करेंगे, इसको और एडजस्ट करने के लिए हम अभी, और हम इसको कोई एडजस्टमेंट है नहीं यहाँ से, तो उसको तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कहाँ से तो सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा डीप में हम सेटिंग करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके लाएंगे। और बाय द वे, अगर आपको अनरियल इंजन एकदम डीप में सीखना है आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए, तो पूरा मतलब प्रोग्रामिंग से लेकर वॉक थ्रू से लेकर पूरा सब कुछ अनरियल में कर सकते हैं। अगर वो सीखना है तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो चलो बैक टू द टॉपिक। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ से मैं डेमो में जो ये फॉरेस्ट है ना, ठीक है, ये अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ में आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। डिलीट कर लेता हूँ। ओके, सो अब आप पूछोगे कि यार डिलीट करके अपने को कौन सा एडजस्टमेंट मिलने वाला है, तो डिलीट करके नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ की जगह हम अभी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमको सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे। सो यहाँ से ड्रैग करता हूँ। ओके, अभी ड्रैग तो मैंने किया, ड्रैग करने के बाद आया क्या, नहीं आया, क्यों, क्योंकि ब्लूप्रिंट में अपने को लोड करना पड़ता है। ओके, ऑन डिमांड अपने को लोड करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे करता हूँ क्लिक, नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीड अवेलेबल है, तो हम सीड को भी चेंज कर सकते हैं। ओपन करता हूँ एडवांस, और जनरेशन ट्रिगर यहाँ पे करेंगे लोड। ठीक है, चलो भी सही है। और ये भी ठीक है। आ गया बराबर एच पे, ठीक है। चलो, सो अभी हम इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं, राइट। हीरो ट्री डेंसिटी मतलब मेन जो ट्री है, इसको हीरो ट्री कहाँ है, ओके। और स्केल मिनिमम 0.1, मैक्सिमम से 5 है ना। वेरिएशन, और हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, बीच में अगर अपने को ना एक ऐसा सरफेस बनाना है कुछ मॉडल रखने के लिए, या तो कुछ फॉर एग्जांपल हमने जो बात किया था कार रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये सरफेस क्या सही नहीं है ना। एक सरफेस होना चाहिए, टेबल लैंड की तरह एक सरफेस होना चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिच डालना पड़ेगा एक बीच में,
उसको अपने को एक डिश डालना पड़ेगा और बस ये तो चलता ही रहेगा। हीरो प्रॉक शिपिंग से यहाँ से कुछ अलग से, ये देखो यहाँ पे केरॉक्सीड है ना। अगर आपके पीसी में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो यहाँ से अनलिट कर दो, ठीक है, और फिर यहाँ से चेंज करो तो भी चलेगा, मतलब ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। अनलिट के ऊपर चेंज करना, फिर बाद में आके लिट कर देना तो चल जाएगा, ठीक है, अगर आपका प्रेशर ये नहीं हो रहा तो। नहीं तो यहाँ पे आ जाओ, सेटिंग में आ जाओ, इंजन स्केलेबिलिटी में आ जाओ, इंजन स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब मेरे जो ग्राफिक कार्ड है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एपिक लिया हुआ है, तो यहाँ से आप लो में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इशू नहीं आएगा। लो में करके देखो, यहाँ से ये दिखने में के लिए ऐसा दिखेगा, बाकी रेंडर वेंडर तो प्रॉपर ही होगा, ठीक है, पीसी में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद स्केलेबिलिटी में जाना है, और जो अपने हिसाब से आपको लगता है वो ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं भी अभी इपिक में नहीं रखूँगा, मैं हाई में रखूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है इपिक की, बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे ग्राफिक कार्ड ने ले लिया था। सो गाइस मैं यहाँ पे ही रुक रहा हूँ, और इसके बाद में जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें एडिट करेंगे, या जो भी हम एक छोटा सा हम क्लिप बनाएंगे, वो सारा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पक्का करना, ताकि अनरियल में एकदम डिटेल में वीडियो आपको मिल जाए एकदम एकदम प्रॉपरली, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।